हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरी पूरी फैमिली जो है एक स्पेशल जगह जा रही है, तो मैं रिवील कर रही हूँ। वो स्पेशल जगह है एक पीर बाबा की मज़ार जो है डारपुर में, और पीर बाबा की मज़ार जो है वो है कसैमद पीर। तो चलिए आप लोग हमारे साथ और इन्जॉय कीजिए। अच्छा जी, यहाँ जो बाइक पर हमारे सामने चल रहे हैं गाड़ी के, वो है मेरे जेठ जी। मेरे दो जेठ हैं वो सामने चल रहे हैं सो दैट वो हमें प्रॉपर रास्ता दिखा सके। और क्या व्यू था वहाँ तक जाने का, व्यू इतना ऑसम था कि आप खुद ही देख सकते हो। हर तरफ खेत ही खेत थे। और जो ये पीर बाबा की मज़ार है ना, ये जंगल के बीचों बीच है। उससे आगे भी सिर्फ एक गांव पड़ता है जिसका मैं नाम तो नहीं जानती, बट हाँ, वहाँ से ना कोई कोई इक्का दुक्का इंसान निकल रहा था कि भाई कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, जो क्योंकि ये जो जगह है ना, ये जंगल के बीचों बीच है। अच्छा जी, ऑनेस्टली आपको बताऊँ ना, पहले तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था जाने में, क्योंकि व्यू इतना अच्छा था। पहाड़ थे पास में, और एक एक दो दो घर थोड़ी थोड़ी दूरी पर था। ऐसे जैसे गांव होते हैं ना, एकदम वैसा कुछ नहीं था। एक दो घर थे कहीं कहीं पर। तो पहले तो बड़ा मज़ा आ रहा था, बट जब मैंने देखा कि जंगल है और सुनसान है, फिर मैं थोड़ा डर गई थी। बट जो जगह थी ना, वो पूरी ही अच्छी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि भाई बहुत ज़्यादा डर लगे, बहुत सेफ जगह थी। और वैसे भी पीर बाबा की मज़ार थी, तो कुछ भी बुरा होने के तो चांसेस थे ही नहीं। तो जी, ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, ये है पीर बाबा की मज़ार। और यहाँ पर एक दिन पहले ही मेला था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ था। यहाँ की सफाई नहीं हुई थी, क्योंकि आज शाम को यहाँ की सफाई होनी थी। तो हमें तो चलो मत्था टेकना था, हमें तो अपनी जो हाज़िरी है वो लगानी थी, तो इसलिए हम आए हैं यहाँ पर। और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ आया है। हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, मेरे बाकी परिवार के लोग आ चुके हैं, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी। और बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, मेरी फैमिली ना इन पेड़ों को लेके डिस्कस कर रहे थे कि ये पेड़ किस चीज़ के हैं। तो आपको अगर कुछ पता हो ना, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि ये पेड़ किस चीज़ के हैं, क्योंकि मेरी फैमिली तो कंफ्यूज थी। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। तो आप लोग प्लीज़ हमें बताना कि ये पेड़ किस चीज़ के हैं। अच्छा जी, जब हम यहाँ पहुँचे तो टाइम था कुछ दोपहर के 1:30 या ऑलमोस्ट 2 बज चुके थे। तो यहाँ पर जो पीर बाबा की मज़ार की सेवा करते हैं वो नहीं थे यहाँ पर इस टाइम पर। तो हमने आइडिया लगाया शायद वो लंच के लिए गए होंगे या तो किसी पर्सनल काम के लिए गए होंगे। बट जो पीर बाबा के दरवाज़ा था ये खुला था, तो हमने एंट्री ले ली कि हमें तो हाज़िरी लगानी है। और हम यहाँ पर इसलिए आए थे कि जो मेरी जेठानी है, उन्होंने मन्नत मांगी थी कि हम पूरा परिवार आपके पास हाज़िरी के लिए आएंगे, तो हम सब आए हैं। अच्छा जी, जो आपको ये सामने बैठे हुए दिख रहे हैं, ये तीनों मेरे जेठानी हैं। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवा दूँ। सबसे राइट साइड राखी दी हैं, बीच में शिक्षा दी हैं, और सबसे लेफ्ट साइड में पूनम दी, और पीछे जिया है, मम्मी है, रेड टी शर्ट में मेरे हस्बैंड हैं, और जो वाइट कुर्ते पजामे में है मेरे जेठ जी हैं बिट्टू भैया, और दूसरे भी मेरे जेठ जी हैं बुट्टा भैया। तो ये हम सब फैमिली आए हुए थे यहाँ पर, और हम ऐसे मत्था टेक रहे थे, अपनी हाज़िरी लगा रहे थे। तो चलिए आप देखिए कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पर हाज़िरी लगाई है। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पर ये चादर उठाई है पीर बाबा जी को। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ी दीजिए, क्योंकि जितना मुझे ज्ञान है उस हिसाब से मैं बोलती हूँ। तो अगर कुछ और बोलते हैं इस चीज़ को तो प्लीज़ कमेंट करना। और जी, हम सब ने हाथ लगाया और हम सब ने ऐसे जो है चादर उठाई। अच्छा, इसके बाद मम्मी ने जो साइड में वो दिया जल रहा है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमारे में तो जोत बोलते हैं, पर जो ये दिया जल रहा है, इसमें फिर हमने जो है तेल डाला था, सबने ही डाला था, सो दैट हमारी तरफ से एक हाज़िरी हो जाए यहाँ पर। अच्छा जी, एक चीज़ तो ना फैक्ट है कि आप
किसी भी ऐसी जगह पर चले जाइए जहाँ पर आपकी आस्था होती है, जहाँ पर भगवान का वास होता है, जहाँ पर ऐसी सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं जिनके बारे में आप सोचते हो, तो वहाँ पर जाकर आपके माइंड को ना एक अलग ही पीस मिलता है। यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आई थी, बट यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो ना क्या है कि यहाँ शोर शराबे से बहुत दूर है ये जगह, तो यहाँ पर ना जस्ट हमारी फैमिली थी और ये एक पीर बाबा की मज़ार थी, तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा था और एक अंदर से ना एक पॉजिटिविटी आ रही थी। वो चीज़ फैक्ट है। आप लोग भी बिलीव करोगे कि अगर हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर सुपरनेचुरल पावर होती है, जहाँ पर हमारी आस्था होती है और वहाँ से हम प्रसाद या भोग कुछ भी लेते हैं, तो वो अलग ही स्वाद होता है। मोरोवर जब हम अपने घर के मंदिर के लिए भी कुछ करते हैं ना, चाहे सफाई हो, चाहे भोग लगाना हो, तो वहाँ भी एक अलग ही सुकून मिलता है और ये चीज़ें ना फैक्ट है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने और जिया ने लास्ट में तेल डाला। जिया की तबीयत ठीक नहीं है तो उसका मूड थोड़ा सा ऑफ है और हम सब ने ऐसे भोग लगाया, जो भी हम लेकर आए थे, जितनी हमारी श्रद्धा थी, तो उस हिसाब से हमने किया। अच्छा जी, कोई अगर भूल चूक हो रही हो तो प्लीज़ माफ़ी दीजिएगा। आप कमेंट में हमें बता सकते हो कि यहाँ पर कुछ अलग करना होता है अगर मत्था टेकने में, तो वो भी बता सकते हो, क्योंकि जितना ज्ञान हमें है, जितना हमारे बड़ों को है, उस हिसाब से हम करते हैं। और पीर बाबा जी हम पर अपनी कृपा बनाए रखे, हमारे पूरे परिवार को अच्छे से रखे, बस यही मेरी एक अर्जी है। और जी बस ऐसे हम सब ने यहाँ पर अपने मन से श्रद्धा से मत्था टेका और अपनी जो विशेष थी वो मांगी और पीर बाबा ने हमारी बहुत विशेष पूरी भी की हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, एक और चीज़, यहाँ ना पीर बाबा की जो मज़ार है, इसके बिल्कुल ही पीछे एक ना बिल्कुल छोटी सी बारीक सी गली है, जिसमें से मोटे से मोटा बंदा भी निकल जाता है। पता नहीं ये कैसे है, क्या ये चीज़ है, बट ये फैक्ट है। कहते हैं, मेरे सारे परिवार वाले बोलते हैं कि इसमें से ना निकल जाते हैं, इस जो पतली सी गली है, तो सब निकल रहे थे। मेरे को तो डर लग रहा था, बट एंड में मैं भी निकली हूँ। अभी आप देखोगे कि सबसे पहले मम्मी वहाँ से निकलेंगे और मम्मी बोल भी रहे हैं कि यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलना अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। अच्छा जी, तो इसके बाद लास्ट में मैं, जिया और हबी और मेरी जेठानी ही हम इस गली से निकले, जो है हबी निकल चुके थे। मुझे ना पहले थोड़ा डर लग रहा था, पर बाद में ना जब अंदर गई तो सब बहुत नॉर्मल लग रहा था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि इतनी पतली सी और बारीक सी गली है। अच्छा जी, यहाँ अपनी हाज़िरी लगाने के बाद, मत्था टेकने के बाद, मेरा परिवार जो है यहाँ पर भोग जो लेकर आया था, प्रसाद, वो रख रहे थे और उसमें से कुछ अपने लिए भी निकाल रहे थे, क्योंकि जो सेवा करते हैं यहाँ पर वो अभी तक नहीं आए थे, तो सब हमने यहाँ पर रखा और जो थोड़ा बहुत अपने लिए, अपने घर के लिए, वापसी के लिए लिया। और यहाँ पर जिया देख रही थी कि भाई मुझे कब मिलेगा भोग, तो मम्मी ने सबसे पहले निकाल के उसको दिया, जैसा मैंने आपको बताया है। अच्छा जी, यहाँ अपनी हाज़िरी लगाने के बाद, मत्था टेकने के बाद, अब हम सब चल रहे हैं वापस अपने घर को, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से मत्था टेका है। बस पीर बाबा हम पर कृपा बनाए रखना और दोबारा आने का मौका देना, हमें हमारी विशेष पूरी करना। अच्छा जी, यहाँ मत्था टेकने के बाद मेरा पूरा परिवार 5 या 10 मिनट के लिए बाहर रुका होगा, थोड़ा सा नेचर को देखा होगा उन्होंने। अच्छा जी, आप सबके लिए मैं ये क्लिप बना रही हूँ कि जो भी जहाँ भी है, अपने घर पर भी है, वो भी दर्शन कर ले, वो भी हाज़िरी लगा ले और वहीं पर आपकी सब मन्नतें पूरी हो जाएंगी। कोई ऐसी टेंशन नहीं है, पीर बाबा सबकी मन्नतें पूरी करेंगे। तो अपने घर पे बैठे हुए भी आप देख सकते हो। यहाँ लास्ट में जिया ने कहा कि मम्मा मैं एक बार और अंदर जाऊँगी, तो मैंने कहा चल आ जा, लेकर चलती हूँ। अच्छा जी, मेरी जेठानी जिया को जो है सैंडल पहना रहे हैं, क्योंकि ना जिया का बड़ा स्पेसिफिक होता है कि अभी मुझे इस बंदे से काम करवाना है, अभी ये मेरा काम करेगा। तो जिया ने बोला कि मुझे ताई जी से पहनने हैं सैंडल। अच्छा जी, तो ये है यहाँ का नेचर, जो पीर बाबा की जो मज़ार है वो इस नेचर में है, इस जगह पर है। बड़ा सुकून है यहाँ पर, थोड़ा सा डर भी लगता है यार, क्योंकि जंगल ही जंगल है चारों तरफ। और जी बस यहाँ पर हमने अपनी हाज़िरी दी और अब हम चल रहे हैं अपने घर के लिए।
तो आप इंजॉय कीजिए बाकी का रास्ता और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।